आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो बहुत ज्यादा शब्दों की मोहताज नहीं है, लेकिन दिल पर बहुत गहरा असर छोड़ जाती है। यह कहानी है गरीब किसान की, उसकी मेहनत की, उसकी बेबसी की और उस ठंडक की जो सिर्फ शरीर को नहीं, आत्मा को भी जमा देती हैं। इस कहानी का नाम है पूस की रात और इसे लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी ने। कहानी के प्रमुख पात्र हैं हल्कू। हल्कू एक गरीब किसान है। उसके पास न अच्छी जमीन है, न पैसे हैं, न ताकत है, लेकिन उसके पास है मेहनत करने की आदत और हालात से समझौता करने की मजबूरी। हल्कू की पत्नी मुन्नी मुन्नी एक सीधी सादी औरत है, लेकिन जीवन की कठिनाइयों ने उसे भी कठोर बना दिया है। पूस का महीना, कड़ाके की ठंड, हड्डियों को छेदती हुई हवा। हल्कू के पास ठंड से बचने के लिए एक भी गर्म कपड़ा नहीं है। उसने पिछले साल जमींदार से कर्ज लिया था। अब वह कर्ज उसकी जान पर आ बनी है। मुन्नी हल्कू से कहती हैं, तुमने कहा था इस साल कंबल ले आओगे, अब बताओ ठंड में कैसे खेत पर जाओगे। हल्कू चुप रहता है। हल्कू के पास कुछ पैसे होते हैं। मुन्नी चाहती हैं कि उन पैसों से एक कंबल ले लिया जाए, लेकिन हल्कू जानता है अगर उसने पैसे खर्च कर दिए तो जमींदार और ज्यादा परेशान करेगा। हल्कू मन ही मन सोचता है, आज कंबल ले लूं तो कल कर्ज कैसे चुकाऊं। आखिरकार हल्कू पैसे जमींदार को दे देता है, कंबल नहीं खरीदता। हल्कू को रात में अपने खेत की रखवाली करनी है, क्योंकि जानवर फसल बर्बाद कर सकते हैं। उसका साथ है उसका वफादार कुत्ता जबरा। हल्कू खेत के किनारे एक छोटी सी आग जलाता है, लेकिन आग ठंड के सामने बहुत कमजोर पड़ जाती है। हवा चलती है और आग बुझ जाती है। हल्कू ठंड से कांप रहा है। उसके दांत बज रहे हैं, हाथ पांव सुन पड़ रहे हैं। वह जबरा से कहता है, जबरा आज बहुत ठंड है। जबरा उसके पास आकर सिकुड़ जाता है। हल्कू जमीन पर बैठता है, फिर लेट जाता है। ठंड उसकी हिम्मत धीरे धीरे तोड़ रही है। हल्कू सोचता है, अगर जानवर आ भी गए तो क्या कर लूंगा। उसमें उठने की ताकत नहीं बची। उसकी आंखें अपने आप बंद होने लगती हैं। वह नींद में चला जाता है। जबरा कभी कभी भौंकता, लेकिन ठंड उसे भी थका देती है। रात भर जानवर खेत में घुस आते हैं और फसल को बर्बाद कर जाते हैं। हल्कू और जबरा कुछ नहीं कर पाते। ठंड ने दोनों को हरा दिया है। सुबह होती है। हल्कू घर लौटता है। मुन्नी पूछती है, फसल बच गई। हल्कू धीरे से कहता है, सब चौपट हो गई। मुन्नी पहले दुखी होती हैं, फिर अचानक कहती हैं, चलो अच्छा हुआ
हल्कू चौंक जाता है। मुन्नी कहती है, अब खेत की रखवाली नहीं करनी पड़ेगी, न ठंड में रात बितानी होगी, न जानवरों का डर रहेगा। हल्कू चुपचाप सुनता रहता है। उसके चेहरे पर दुख नहीं, एक अजीब सी राहत दिखती है। पूस की रात किसान की हार नहीं, यह कहानी है गरीब की मजबूरी की, मेहनत के अपमान की, व्यवस्था की बेरुखी की। प्रेमचंद हमें बताते हैं, गरीब इंसान कभी कभी हार में ही सुकून ढूंढता है। आज भी कितने किसान ठंड में, गर्मी में, बारिश से लड़ते रहते हैं। आज भी कितने हल्कू कर्ज और हालात में फंसे हैं। पूस की रात आज भी उतनी ही सच्ची है जितनी की तब थी। यह कहानी हमें रुलाती नहीं, हमें सोचने पर मजबूर करती है। अगर यह कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो इसे शेयर जरूर करें।